हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे ऑल ओवर सूट में सलवार की कटिंग। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्होंने नई नई सिलाई सीखी होती है और उनको पता नहीं चलता है कि हमने कटिंग कैसे करनी है और कहाँ कौन सा पार्ट हमने कहाँ से निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए दो ऑल ओवर सूट हैं और इनमें से मैं एक की कटिंग करके बताऊंगी आपको। वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। खास करके ये उनके लिए वीडियो है जो नई नई सिलाई सीखे हैं, जिनको कटिंग आती तो है लेकिन मतलब अच्छे से नहीं आती है कि कौन सा पार्ट हमने कहाँ से निकालना है। मतलब बिगनर्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो जिनको पता है वो तो स्किप करें, मतलब अवॉइड करें। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखें। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा जो सूट का घेरा है, इसका मतलब टोटल घेरा है 40 इंच का। ठीक है, कईयों का घेरा ज़्यादा होता है, 42 इंच होता है, 44 इंच भी होता है, लेकिन इसका घेरा जो है 40 इंच का है। और ये जो कपड़े की लेंथ है ये 5 मीटर से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि जो लेडी है वो हैवी लेडी है। ठीक है, उनका साइज़ मतलब हैवी है और लेंथ भी ठीक मतलब है ठीक ठाक, तो इसलिए 5 मीटर इसमें कपड़ा लगेगा। ठीक है, सलवार भी हमारी खुली डुल्ली बनेगी। और इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम शर्ट का कपड़ा निकालेंगे, क्योंकि मतलब शर्ट का कपड़ा निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो शर्ट में से साइड में से कपड़ा बचता है ना, उसके हम पोंचे निकालेंगे। ठीक है, ऑल ओवर सूट में ऐसा ही होता है कि साइड से पोंचे निकाले जाते हैं, लेकिन जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। वो भी ऑल ओवर होते हैं लेकिन उनमें एम्ब्रॉयडरी दी होती है, लेकिन उनमें अलग कटिंग होती है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर सूट में बिना एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में आपको मैं बताने जा रही हूँ कैसे आपने सलवार की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने कमीज की लेंथ निकाल लेनी है। कमीज की लेंथ यहाँ पे मैंने 41 इंच की निकाली है और उसमें आपने 2.5-3 इंच मतलब 3-3.5 इंच आप एक्स्ट्रा मतलब कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि नीचे हमारा फट्टा भी फोल्ड होगा और ऊपर वाली साइड में आधा इंच तीरे वाली साइड में भी जाएगा। ठीक है, 3 इंच या 3.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें। अब यहाँ पे हमने एरो का निशान लगाया है क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स हैं। ठीक है, इनका भी ध्यान आपने रखना है कि फ्लावर्स आपके ऊपर नीचे नहीं जाने चाहिए। जिस साइड में आपने फ्रंट की कटिंग करनी है, ठीक है, उसी साइड में आपने बैक की कटिंग भी करनी है। मतलब फ्लावर आपके ऊपर वाली साइड में ही जाने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एरो का निशान लगा लिया है। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से एरो का निशान लगा लेंगे कि तब आपको पता चल जाएगा कि हमने इसकी जो कटिंग है मतलब स्टिचिंग जब हमने करनी है तो ऊपर वाली साइड में ही करेंगे। ठीक है, और कटिंग भी हमने ऊपर वाली साइड में ही करनी है, ये मतलब होता है इसका एरो लगाने का। ठीक है, अब जो फ्रंट पार्ट मैंने कटिंग किया है ना, और उससे हमने जो बैक पार्ट कटिंग करना है उससे हमने 1 इंच ज़्यादा कटिंग करना है फ्रंट पार्ट से, क्योंकि जो नेक होता है ना, लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि नेक हमारा पीछे की तरफ जाता है, तो इसलिए हमने जो बैक पार्ट है वो 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है। ठीक है, बाकी ये जो कपड़ा बचा है सलवार के कमीज के दोनों पल्ले निकाल के जो कपड़ा बचा है उसमें से हमने निकालनी है बाजू और सलवार के कुंदे और बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बाजू निकाल के दिखा देती हूँ। बाजू मैंने रखनी है यहाँ पे 16.5 इंच की। ठीक है, 2 इंच 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लें, तो ऊपर आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब टोटल 2.5 इंच लेंगे। अगर विदाउट पाइपिंग बनानी है तो आपने सिर्फ 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। जैसे आपकी 16 इंच की बाजू है तो आप 18 इंच ले लें। ठीक है, इस तरीके से आपने जो भी मेज़रमेंट है आपका बाजू का वो आपने रखना है और इस तरीके से निशान लगा देने हैं। ठीक है, तो ये देखिए निशान मैंने लगा दिए हैं। अब बाजू की कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे कपड़े के ऊपर रख के ही कटिंग कर दी है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, नीचे वाला कपड़ा भी कट सकता है, नीचे वाले कपड़े को हटा लेंगे, उसके बाद ही आपने बाजू की कटिंग करनी है। ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं वही ऐसे मतलब कपड़े के ऊपर रख के कर सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं वो ऐसा नहीं करें। ठीक है, नीचे वाला कपड़ा भी कट सकता है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हमने कुंदे निकालने हैं और बेल्ट निकालनी है। और सबसे पहले हम आपको बाजू दिखा देते हैं कि सॉरी कमीज दिखा देते हैं कैसे कटिंग करनी है। तो जैसे हमारा जो हिप साइज़ है वो है 23 इंच का। ठीक है, कन्नी वाली साइड हम कटिंग कर देंगे। 23 इंच का हमारा हिप साइज़ है, यहाँ पे हमने 11.5 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 13.5 इंच यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पे ये देखिए 13.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है।
अब हमने कुर्ती की कटिंग करनी है। मतलब मेज़रमेंट में आपको नहीं बताऊंगी, सिर्फ हमने जो पोंचे निकालने हैं ना इसमें से, वो आपको बताऊंगी कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे आपने 13.5 इंच पे निशान लगा दिया। पहले हाँ आपने हिप साइज़ देख लेना है। हिप साइज़ देखने के बाद आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और उसके बाद आपने ये सीधा जो कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी आपने एरो का निशान लगा देना है उल्टी साइड में। जो हमारे पोंचे हैं ना वो भी ऊपर वाली साइड में ही जाने चाहिए। मतलब फ्लावर जो है, फ्लावर का मैं बता रही हूँ, फ्लावर भी ऊपर वाली साइड में ही जाने चाहिए। अगर प्लेन कपड़ा है तो एरो लगाने का फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर फ्लावर्स हैं तो आपको एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में जो फ्लावर्स हैं नीचे वाली साइड में जोड़ देते हैं, कई किसी का ऊपर वाली साइड में चला जाता है और किसी का नीचे वाली साइड में हम जोड़ देते हैं। जो सलवार के कुंदे के साथ हम पोंचे जोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगाया है। अब ये हमारा एक पल्ला मतलब कटिंग हो गया जो पोंचा है। अब दूसरा पोंचा इस तरीके से कटिंग करेंगे, ठीक है। ये बैक वाली साइड है, तो इस तरीके से हमने कपड़े को रखना है, अच्छे से सेट करेंगे और फिर से इसको सीधा हमने कटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों पोंचे हमारे कटिंग हो जाते हैं इस तरीके से। अब पोंचे की लेंथ हमने कटिंग करनी है, कितनी लेंथ हमने रखनी है। तो टोटल सलवार की लेंथ मेरी है 35 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पोंचे की लेंथ लेनी है वो मैं यहाँ पे लूँगी 31 इंच की, क्योंकि 8 इंच की हमारी बेल्ट निकलेगी और मार्जिन वगैरह बीच में ही है, ठीक है। यहाँ पे 31 इंच लिया, 8 इंच मेरी बेल्ट है और बेल्ट जो मेरी बनके तैयार होगी 5.5 इंच की होगी, ठीक है। और यहाँ से भी आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमारी जो सलवार है पूरी मतलब परफेक्ट बनेगी लेंथ में, ठीक है। अब ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में भी मैंने एरो का निशान लगा दिया और इस तरीके से इसको हमने सेट कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपका बॉडी मेजरमेंट है उसी हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए 1 इंच बढ़ा हुआ कपड़ा है जो बैक पार्ट में मैंने रखा था और यहाँ पे मैंने बैक पार्ट भी लिख दिया है, ठीक है। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, मेन आपको सलवार की कटिंग मैं बताऊंगी। अब हमने यहाँ पे 2 पोंचे निकाल लिए। अब यहाँ से हमने कुंदे निकालने हैं और यहाँ से जो बाकी बचा कपड़ा है उसको इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है। ऐसे खोलेंगे और कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो आपकी बहुत ही घेरेदार सलवार बनके तैयार होगी। और इस तरीके से ये देखिए कपड़े को सेट कर लिया और जो भी मतलब बराबर करेंगे पहले कपड़े को इस तरीके से ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ऊपर नीचे कपड़ा है हमारा, इस तरीके से हमने बराबर करना है। जॉइंट वाले हिस्से से हमने कपड़े को बराबर पकड़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हम नापेंगे कितना हमारा जो बड़ा छोटा कपड़ा है, जहाँ पे बिल्कुल छोटा कपड़ा है वहाँ से हमने इसको नापना है कितना यहाँ तक लेंथ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जॉइंट वाले हिस्से से हमने देखना है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो लेंथ है 42.5 इंच आ रही है और यहाँ से भी इतनी ही आनी चाहिए। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पे आप निशान लगा देंगे और उसी की मतलब सेप पे हमने इसको कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो कपड़ा है बराबर से कटिंग हो जाएगा, ठीक है, बड़ा छोटा नहीं रहेगा। अब हमने इसके कुंदे निकालने हैं, ठीक है। इसको ऐसे सीधा कर देंगे और यहाँ से जितनी हमने लेंथ ली थी 31 इंच की पोंचे की, उतनी ही हमने यहाँ पे कुंदे की लेंथ लेनी है। और घेरा जितना भी है आपका सलवार का उतना रख लें। यहाँ पे मैंने 25 इंच घेरा रखना है, ठीक है, और आप 26-27 इंच भी रख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने 25 इंच घेरा रख दिया। अब यहाँ से हमने लेंथ लेनी है, ठीक है। यहाँ से 31 इंच की लेंथ लेंगे। तो ये मैंने 31 इंच पे निशान लगा दिया। अब हमने पोंचा देखना है, पोंचा हमने कितना रखना है। तो ये जो पोंचे हमने कटिंग करे हैं ना ये पल्ले, ठीक है, इसको इस तरीके से हम रख के देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे क्योंकि सिलाई हमने करनी है इस तरीके से। इसके ऊपर हमने कपड़ा रखा आधा इंच ऐसे। अब हमने 7.5 इंच का पोंचा लेना है। तो 7.5 इंच जहाँ तक हमारा निशान आ रहा है वहाँ तक हम लगाएंगे, मार्क करेंगे। उसके बाद हमने 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, कपड़ा। और यहाँ से हमने 2 इंच कपड़ा रखा, 7.5 इंच हमने नाप लिया। उसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल हमारा वहाँ पे 4.5 इंच हो गया, ठीक है।
और यहाँ से अब हमने आसन लेना है। आसन मैंने यहाँ पे 11 इंच लूँगी। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा आसन पहनना पसंद करता है, कोई छोटा पहनना पसंद करता है, लेकिन नॉर्मल जो आसन होता है 10 या 9.5 या 11 इंच के बीच में ही होता है। ठीक है, और यहाँ से हमने बेल्ट के लिए निशान लगाना है। बेल्ट हमारी है 8 इंच की और उसके नीचे फिर से हमने 31 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4.5 इंच है ना, यहाँ पे इस तरीके से, तो ये वाली साइड में भी हमने 4.5 इंच ही रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे अब इस 4.5 इंच को हम दूसरी साइड के 4.5 इंच से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ऐसे हमने मिला देना है और इस तरीके से हमारे जो कुंदे हैं वो मार्क हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने मिला दिया। अब यहाँ पे भी हमने 11 इंच का आसन निकालना है। ठीक है, ऐसे निशान लगा देंगे। एक साइड में हमने लगा दिया है, दूसरी साइड में भी हम 11 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, ये तो 25 इंच से भी थोड़ा सा हमारा जो घेरा है वो ज़्यादा हो गया है, 26-27 इंच हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने इस तरीके से बेल्ट को सीधा कर लेना है 8 इंच पे निशान लगा के। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बेल्ट का कपड़ा निकल जाएगा ऊपर से। अगर और भी आप खुली सलवार बनाना चाहते थे तो जैसे हमने 8 इंच लिया है ना, तो 4 इंच ही लेंगे। ठीक है, उससे फिर क्या होगा कि आपकी और भी सलवार खुली बन जाएगी, लेकिन हमने बेल्ट के लिए 8 इंच ही लिया है। ठीक है, इसके लिए वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि सलवार को हम खुला डुला कैसे बनाएं, मतलब ज़्यादा हैवी सलवार कैसे बनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो मार्किंग है वो हो गई है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 4.5 इंच पे ऐसे कटिंग करनी है। सबसे पहले हम कुंदे की कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो 11 इंच का आसन रखा हुआ है वहाँ तक हमने कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से पहले हमने कुंदे की कटिंग कर ली, अब हमने आसन की कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए 2 कुंदे हमारी कटिंग हो गए। अब हमने यहाँ से भी कटिंग करनी है इस तरीके से। ये बहुत ही इजी तरीका होता है सलवार को कटिंग करने का। ठीक है, जैसे मतलब ऑल ओवर सूट में तो ऐसे करनी है कटिंग, पौंचे अलग से निकलेंगे। ठीक है, तो जो मैचिंग सलवार होती है वो भी मैंने बताई हुई है कैसे कटिंग करनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं कैसे आपने कटिंग करनी है, मैचिंग सूट सलवार की कटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुंदे की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की कटिंग 25 इंच तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 26 इंच पे निशान लगाएंगे, 26 इंच पे कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। बाकी जो कपड़ा बचा है वो सलवार के पोंचे में काम आएगा। ठीक है, और ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है इसको भी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये भी हमारा जॉइंट वाला हिस्सा भी कटिंग हो गया है। अब ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हमने पोंचे की कटिंग करनी है, जो पोंचे के नीचे कपड़ा लगेगा। तो इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग हो जाती है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।